सप्तत्यधिकत्रिशतानुच्छेदस्य निरसनानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना राष्ट्रं सम्बोधितम्। जम्मूकश्मीरस्य विकासाय प्राग्रूपः प्रस्तुतः। नूतनभारतेन सहैव नूतनजम्मूकश्मीरस्य नूतनलद्दाखस्य च निर्माणाय प्रधानमन्त्री समाकारयत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना जम्मूकश्मीर-लद्दाखयोः जनानां क्षमता विषये विश्वासः प्रकटितः। शीघ्रमेव स्थितिः सामान्या भविष्यति एतदर्थं समाश्वासितं। प्रोक्तं च जम्मूकश्मीरे जनेभ्यः ईदपर्वायोजने न किमपि असौविध्यं भवेत् एतदर्थं प्रशासनं विशेषावधानं प्रददाति। राष्ट्रहितं सर्वोपरि निधाय जम्मूकश्मीरस्य विकासाय अग्रे आगन्तुं सर्वे पक्षाः प्रधानमन्त्रिणा समाकारिताः। प्रोक्तं च जम्मूकश्मीर-लद्दाखयोः यूनां कृते पर्याप्तवृत्त्यवसराः विद्यन्ते। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन पूर्वराष्ट्रपतिः प्रणव मुखर्जी देशस्य सर्वोच्च नागरिकसम्मानेन भारतरत्नेन सम्मानितः। राष्ट्रपतिभवने समायोजिते एकस्मिन् समारोहे सामाजिककार्यकर्ता नानाजी देशमुखः, गायकः भूपेन हजारिकाः चापि मरणानन्तरं भारतरत्नालङ्करणेन सम्मानितौ। मंत्रिमंडलीय सचिवस्य आध्यक्ष्ये सम्पन्ने राष्ट्रीय आपत् प्रबंध समितेः उपवेशने महाराष्ट्र, कर्णाटक, केरल, गुजरात राज्यानां जलौघ स्थितिः समीक्षिता। एतेषु राज्येषु अधुनावधि राष्ट्रीय आपत् मोचन बलस्य 55 दलानि नियोजितानि सन्ति। अभिवादे अहमस्मि यशी भारद्वाजः। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् 70+300अनुच्छेदस्य निरसनेन जम्मूकश्मीरे लद्दाखे च विकासस्य नूतनयुगस्य आरम्भः जातोऽस्ति। गतरात्रौ राष्ट्रं प्रति स्वीयसम्बोधने प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् नूतनव्यवस्थया जम्मूकश्मीर-लद्दाखयोः भविष्ये परिष्कारः भविष्यति। प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् सम्प्रति जम्मूकश्मीरस्य युवानः जम्मूकश्मीरस्य नेतृत्वं विधास्यन्ति। जम्मूकश्मीरे स्वतन्त्रं निष्पक्षं च मतदानायोजनार्थं प्रधानमन्त्रिणा समाश्वासितम्। स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बनने की क्षमता है। इतना ही नहीं, सोलर पावर जनरेशन का भी लद्दाख बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। सोलर रेडिएशन में हिंदुस्तान में लद्दाख की धरती अव्वल नंबर पे है। अब वहां के सामर्थ्य का उचित इस्तेमाल होगा और बिना भेदभाव विकास के लिए नए अवसर बनेंगे। अब लद्दाख के नौजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा। उन्हें अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर संस्थान मिलेंगे। वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर का और तेजी से आधुनिकीकरण होगा। प्रधानमन्त्रिणा स्वकीय संबोधने जम्मू कश्मीर लद्दाखयोः नूतन दिशायां विकासकरणाय प्रशासनस्य साहाय्यार्थं सर्वाणि राजनैतिकदलानि समाकारितानि। तेनोदीरितं यत् प्रकरणेऽस्मिन् मतभेदाः भवितुं शक्नुवन्ति तत्र प्रशासनम् एतेषां निवारणाय प्रयतिष्यते। तथापि क्षेत्रहितार्थं सर्वेषाम् ऐक्यम् आवश्यकम्। लोकतंत्र में ये भी बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मतभेद है। मैं उनके मतभेद का भी सम्मान करता हूं और उनकी आपत्तियों का भी। इस पर जो बहस हो रही है उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है, समाधान करने का प्रयास भी कर रही है और यह हमारा लोकतांत्रिक दायित्व है। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है कि वो देश हित को सर्वोपरि रखते हुए व्यवहार करें और जम्मू कश्मीर, लद्दाख उसको नई दिशा देने में सरकार की मदद करें, देश की मदद करें, देश की भावनाओं का आदर करें। संसद में किसने मतदान किया, किसने नहीं किया, किसने समर्थन दिया,
किसने नहीं दिया, इससे आगे बढ़कर अब हमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के हित में मिल करके एकजुट होकर के काम करना है। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 70+300 अथ 35 एएमौ अनुच्छेदौ जम्मूकश्मीराय पार्थक्यवादस्य, आतंकवादस्य, परिवारवादस्य अथ भ्रष्टाचारस्य च पर्यायरूपे भर्त्सितौ। तेन कथितं यत् अनेन कारणेन जम्मूकश्मीर लद्दाखयोः विकासकार्याणि सुचारुरूपेण नैव जातानि। नरेन्द्रमोदिना प्रकल्पेऽस्मिन् नूतनव्यवस्था माध्यमेन क्षेत्रद्वयाय आगामी उज्ज्वलभविष्यस्य विश्वासं प्रकटितम्। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले 3 दशक में लगभग आप लोग को बुलेटिन के 42,000 निर्दोष लोग, 42,000। ये आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था। अब व्यवस्था की ये कमी दूर होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। राष्ट्रपतिना श्री रामनाथ कोविंदेन ह्यः राष्ट्रपति भवने प्राक्तन राष्ट्रपतिः श्री प्रणव मुखर्जी देशस्य सर्वोच्च सम्मानेन भारतरत्नेन सम्मानितः। अस्मिन् वर्षे गणतन्त्रदिवसस्य पूर्वसन्ध्यायां राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन त्रिभ्यः गणमान्यजनेभ्यः देशस्य सर्वोच्च सम्मानं भारतरत्नालङ्करणं प्रदातुम् उद्घोषितमासीत्। प्रणव मुखर्जी वर्येण वित्त, रक्षा, विधि, वाणिज्य मन्त्रालयान् समेत्य नैकाः मन्त्रालयाः निभालिताः। एतदतिरिच्य तेन 12,200 17,200 राष्ट्रपतिरूपेण कार्यं निर्व्यूढम्। प्रथितः गायकः भूपेन हजारिका मरणानन्तरं भारतरत्नालङ्करणेन सभाजितः। तस्य पुत्रेण भारतरत्नसम्मानं स्वीकृतम्। विश्रुतः लोकगायकः भूपेन हजारिका असमराज्यस्य सदिया स्थले 26-19 वर्षे जन्म अलभत्। सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुखः मरणानन्तरं भारतरत्नसम्मानेन सम्मानितोऽस्ति। तस्य स्थाने सम्मानमिदं दीनदयाल शोधसंस्थानस्य अध्यक्षेण वीरेन्द्रजीतसिंहेन गृहीतम्। नानाजी देशमुखेन स्वीयसम्पूर्णं जीवनं समाजसेवायै समर्पितम् आसीत्। ग्रामीणविकासाय तस्य योगदानं नैव विस्मरिष्यते। राष्ट्रपति भवनस्य दरबार हॉल सभागारे भव्य समारोहे उपराष्ट्रपतिः एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कतिपयाः केन्द्रीयमन्त्रिणः, असमस्य मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवालः, अन्ये गणमान्यजनाश्च समुपस्थिताः आसन्।
कर्नाटके जलौघपीडितक्षेत्रेभ्यः प्रायः 45,000 जनाः सुरक्षितस्थलेषु प्रापिताः सन्ति। धारासारवृष्टिकारणात् राज्यस्य विविधभागेषु 12 जनपदाः जलपूरपीडिताः वर्तन्ते। प्रायः 17,000 जनाः साहाय्यशिबिरेषु प्रापिताः सन्ति। राष्ट्रिय आपत्प्रतिकारबलं त्रयाणां सैन्यबलानां दलानि साहाय्योद्धारकार्येषु लग्नानि सन्ति। उदग्रयानद्वयं साहाय्योद्धारकार्ये नियोजितमस्ति। राज्यप्रशासनानुसारं स्वास्थ्य सौविध्य पेयजल खाद्य सामग्रीणां समुचिता व्यवस्था विहिता अस्ति। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जलौघपीडितक्षेत्राणां निरीक्षणं विहितवान्। असौ जलौघ दुष्प्रभावितजनानप्यमिलत्। राष्ट्रीय आपत्प्रबंध समित्या गतदिने महाराष्ट्र कर्नाटके केरल गुजरात राज्यानां जलौघ स्थितिः समीक्षिता। मन्त्रिमण्डलीय सचिवस्य पीके सिन्हा वर्यस्य आध्यक्ष्ये सम्पन्ने राष्ट्रीय आपत्प्रबंध समितेः उपवेशने प्रवर्तमानस्थितिः सज्जताः साहाय्योद्धाराभियानानि च समीक्षितानि। तत्कालमेव साहाय्यप्रदानार्थं राष्ट्रीय आपत् साहाय्यदलानि निर्दिष्टानि। जलौघपीडितराज्येषु राष्ट्रीय आपत्मोचन बलस्य 55 दलानि नियोजितानि सन्ति। भूयोऽपि 19 दलानि अद्य सम्प्राप्स्यन्ति इत्याशस्यते। प्रथितः वैदिक विद्वान् प्रोफेसर रूपकिशोर शास्त्री हरिद्वार स्थितस्य गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य कुलपतित्वेन नियुक्तोऽस्ति। तेन नानादेशेषु व्याख्यानं प्रस्तुतम् अथ च वेदविषये 25 संख्याकानि पुस्तकानि प्रकाशितानि। इदं तावत् प्रथमं वारं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालये कार्यनिरतः प्राध्यापकः 5 वर्षावधये कुलपतिरूपेण पदोन्नतिम् अधिगतः। स्वीय पदभार ग्रहणानन्तरं प्रोफेसर शास्त्रीवर्येण प्रोक्तं यत् विश्वविद्यालये वैदिक संस्कृते पुनः स्थापना तस्य प्राथम्यं भविष्यति, अथ च शीघ्रमेव नूतनाः नियुक्तयः विधास्यन्ते। इतः पूर्वम् उज्जैन स्थितस्य महर्षि सान्दीपनि वेदविद्याप्रतिष्ठानस्य सचिवत्वेन सफलतया कार्यं विदधता प्रोफेसर शास्त्रीवर्येण सुयशः समर्जितः। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते। अधुना अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और प्रसार